सोचिए, आपने कितनी बार अपने जीवन में सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। कितनी बार आपने सोचा कि अगर मैं और मेहनत करूं और दौड़ूं और पकड़ूं तो सब कुछ मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी पैसों की दौड़, कभी भविष्य का डर। हम लगातार भागते रहते हैं, पर जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही सब कुछ फिसलता जाता है। यह जीवन अजीब है। आप चाहो कि यह आपकी योजना के अनुसार चले तो यह आपको बार बार झटका देगा, और जब आप छोड़ दोगे, स्वीकार कर लोगे, तो वही जीवन अचानक आपका मित्र बन जाएगा। जैसे रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वह और तेजी से निकल जाती है, और अगर हथेली खुली छोड़ दो तो वही रेत धीरे धीरे ठहर जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। आप जितना कसकर पकड़ना चाहो यह उतना ही हाथ से निकलता है। आप जितना छोड़ो यह उतना ही आपके पास लौट आता है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें अपने ही दम पर पाना है। हम सोचते हैं कि हमें ही सब संभालना है, लेकिन इस सोच में एक गहरी थकान छिपी है। क्या आपने कभी गौर किया है, आप दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी भीतर संतोष नहीं आता। हर लक्ष्य पाने के बाद भी खालीपन रह जाता है। हर जीत के बाद भी एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। यही तो संकेत है कि जीवन को सिर्फ पकड़ने से नहीं पाया जा सकता। जीवन को पाना है तो थोड़ा छोड़ना सीखना होगा। सच्चाई यह है, जो उस पर छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है। यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। छोड़ने का अर्थ हार मानना नहीं है। छोड़ने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है अपने छोटे से अहंकार को एक बहुत बड़े प्रवाह में समर्पित कर देना। जैसे नदी समुद्र में गिरती है, बाहर से देखो तो लगता है बाहीकारी ऊपर करती है, समर्पित कर देना। बाहर से मान करता है किसी प्रेम की ने वो गणना नहीं है कि नदी खो गई। लेकिन सच तो यह है कि नदी ने अपनी सीमाएं छोड़ दी और समुद्र की विशालता पाली। जीवन में जब हम छोड़ते हैं तो हम खोते नहीं हैं, हम विस्तार पाते हैं, हम गहराई पाते हैं, हम सच्चा आनंद पाते हैं। क्यों जरूरी है समर्पण? क्योंकि जो बोझ हमें सबसे ज्यादा दबाता है वह है नियंत्रण का बोझ। हर पल हमें लगता है कि हमें ही सब संभालना है। रिश्ते भी, काम भी, भविष्य भी, दुनिया भी, सब कुछ हमारे ही कंधों पर है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या वाकई सब कुछ हमारे हाथ में है? नहीं। सच्चाई यह है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पकड़ से बाहर है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, आपने बहुत योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन हुआ कुछ और। आपने सोचा होगा कि सब आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन जीवन ने अपने हिसाब से आपको मोड़ दिया। तो फिर क्यों ना स्वीकार करें कि एक बड़ी शक्ति हमें संभाले हुए है? क्यों ना छोड़ दें वह बोझ जो हमारा है ही नहीं? यही समर्पण है। एक बार एक यात्री नाव में नदी पार कर रहा था। अचानक आंधी तूफान उठ गया, नाव डगमगाने लगी। यात्री घबराकर नाविक से बोला, अब तो हमारी मौत तय है। नाविक ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैंने पूरी जिंदगी इसी नदी पर बिताई है। जब मैं नाव को कसकर पकड़ने की कोशिश करता हूं तब यह मेरे हाथ से निकल जाती है। जब मैं इसे नदी के हवाले कर देता हूं तभी यह किनारे तक पहुंचती है। तूफान भले ही बड़ा हो, लेकिन नदी हमेशा अपने किनारे तक ले जाती है। बस उसे चलाने दो। यात्री ने अपनी आंखें बंद की, भय छोड़ दिया, और सचमुच थोड़ी देर में नाव किनारे लग गई। यही जीवन का रहस्य है। जब हम सब कुछ अपने दम पर संभालना छोड़ देते हैं तो जीवन स्वयं हमें सही किनारे तक पहुंचा देता है। समर्पण का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार करना वही जो है, स्वीकार करना वही जो घट रहा है। अस्वीकार ही पीड़ा है, स्वीकार ही शांति है। जब आप स्वीकार करते हैं तो भीतर का द्वंद्व मिटने लगता है। जो जैसा है वैसा ही है, उसके साथ बहो, उसके खिलाफ लड़ो मत। धारा के विपरीत जाने की कोशिश हमेशा पीड़ा लाती है। धारा के साथ बहो और जीवन सहज हो जाएगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है हम अपने कर्म करते जाएं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है। जैसे माली बीज बो देता है, वह पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन बीज कब फूटेगा वह देश में देने वाले हैं। परिणाम की माली बीज बो देता है। फूल कब खिलेगा यह उसके हाथ में नहीं है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। यही जीवन की कला है। कर्म करो, फल छोड़ दो। अब प्रश्न आता है, समर्पण से हमें क्या मिलता है? सबसे पहला फल है शांति। मन का बोझ उतर जाता है। अब हमें हर घटना पर चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। दूसरा फल है आनंद। जब हम परिणाम की पकड़ छोड़ते हैं तो हर क्षण उत्सव बन जाता है। हर छोटी घटना एक उपहार बन जाती है। हर सांस एक आशीर्वाद लगती है।
तीसरा फल है स्वतंत्रता। अब भविष्य का डर मिट जाता है। अब हम केवल वर्तमान में जीने लगते हैं और यही सबसे बड़ा सुख है, यही और अभी होना। समर्पण कायरता नहीं है, समर्पण सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसमें हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि पकड़ना ताकत है और छोड़ना कमजोरी, लेकिन असल में छोड़ना ही ताकत है। पकड़ने वाला हमेशा डरा रहता है, छोड़ने वाला हमेशा मुक्ता है रहता है। समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। समर्पण खोना नहीं है, यह सबसे बड़ा पाना है। समर्पण छोटा होना नहीं है, यह विशाल होना है। जब आप जीवन को जीवन के हाथों सौंप देते हैं तो आपको सब मिल जाता है। आप शांति भी पाते हैं, आनंद भी, स्वतंत्रता भी। आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपके चेहरे पर सहज मुस्कान आती है, आपकी आंखों में गहरी शांति उतरती है।